नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SK जूनियर 30 पर। आज हम झारखंड के सभी एग्जामों में विशेष रूप से इम्पोर्टेंट सिंचाई जल परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, जिससे पिछले सभी एग्जामों में कुछ न कुछ क्वेश्चन रहा है, इसलिए ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। झारखंड के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भाग सतही जल से संबंधित है? तो ये डाटा है, इसको याद कर लीजिएगा। 82.7%। 82.7%। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल से संबंधित है? भूमिगत जल से संबंधित है तो ये याद रखिएगा 17.3%। अब आप आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। झारखंड के कुल सिंचित भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर सतही जल द्वारा सिंचाई की जाती है? सतही जल मतलब ऊपर वाले जल से सिंचाई की जाती है ना। सतही जल भूमि 58.3% जल से परसेंट भाग पर सतही जल द्वारा सिंचाई की जाती है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कुल सिंचित भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर भूमिगत जल द्वारा सिंचाई की जाती है? भूमिगत यानी भूमि के अंदर वाले जल से। तो ये आंसर होगा इसका 41.7% भाग पर। अब आइए अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने प्रतिशत कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है? तो मात्र 13% भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। अगर हम 100% भूमि पर खेती करते हैं तो मात्र 13% भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था है, बाकी बात पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो झारखंड में सबसे प्रमुख सिंचाई का साधन है कुआं। ये याद रखिएगा, झारखंड में सबसे पहला है कुआं, उसके बाद तालाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संसाधन द्वारा झारखंड में अधिक सिंचाई की जाती है? तो ये भी कुआं होगा। प्रमुख साधन और सबसे अधिक साधन कुआं ही है। झारखंड में कुल सिंचित भाग का कितना प्रतिशत भाग सिंचाई की जाती है? कुआं द्वारा। कुआं द्वारा सिंचाई की जाती है 29.5% यानी लगभग 30%। बी नंबर ऑप्शन होगा, ये ध्यान रखिए। बी नंबर कुआं द्वारा सिंचाई की जाती है 29.5% यानी 29.5% पर लगभग 30%। अब आगे लास्ट क्वेश्चन, ये इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है। झारखंड की कुल सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग तालाब द्वारा सिंचित की जाती है? तालाब 30% हो गया लगभग, कुआं द्वारा, तालाब द्वारा हो गया 18.8%। ये तालाब द्वारा इस पर सिंचित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। तो क्या है 10 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग पर नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? नहर द्वारा तो 13 नहीं बोलेंगे, 17.13% पर सिंचाई की जाती है। किसके द्वारा? नहर द्वारा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पहला क्या आया झारखंड में? कुआं। दूसरा क्या आया? तालाब। तीसरा क्या आया? नहर। ये तीनों ऑर्डर में याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग नलकूप द्वारा सिंचित की जाती है? नलकूप से कितना सिंचित किया जाता है? तो ये भी याद रखना जरूरी है। चौथा स्थान आएगा नलकूप का, ये 8.4% होगा। 8.4% नलकूप द्वारा यानी पंपिंग सेट की सिंचाई योजना लागू की जाती है। तो इसके द्वारा कितना परसेंट भूमि पर सिंचाई की जाती है? 8.4%। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, झारखंड के किस जिले में कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? पहला स्थान है कुआं का, तो कुआं से सबसे ज़्यादा सिंचित किस जिले को किया जाता है? तो ये याद रखना है आपको, गुमला। गुमले ज़िले में कुएं द्वारा सिंचाई सबसे ज़्यादा किया जाता है।
अब 13 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? एक भी क्वेश्चन छांटने योग्य नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे वीडियो पर नए आए हैं, नए विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट को बताया जाता है, बिल्कुल कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन कराया जाता है, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ना चालू कीजिए अगर नौकरी लेनी है तो। क्या कह रहा है, झारखंड के किस जिले में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है? तो देवघर, याद रखिएगा, तालाब द्वारा। और कुआं द्वारा कहाँ सिंचाई की जाती है? तो गुमला। केवल सुनने मात्र से ही बहुत ज़्यादा याद होगा आपको, और मैं एक क्वेश्चन को 2-3 बार बोलता हूँ ताकि आपको अभी ही याद हो जाए। अगर उस पर भी याद नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा नोट कीजिए, बिल्कुल याद होगा। झारखंड में तालाब द्वारा सिंचाई सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? तो देवघर। कुआं द्वारा गुमला। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस जिले में होता है? तो ये भी याद रखना है, नहर द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई सिंहभूम जिले में होता है। नहर द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई तो सबसे पहला हो गया कुआं द्वारा गुमला में, उसके बाद तालाब द्वारा देवघर में, अब नहर द्वारा सिंहभूम में, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस जिले में होता है? लीजिए, सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ये लोहरदगा, आपको याद होगा, नल किसके द्वारा बनाया जाता है? लोहे के, धातु के बनते हैं, तो लोहरदगा याद रखना भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। नलकूप द्वारा सिंचाई कहाँ से होती है, सबसे ज़्यादा किस जिले में होती है? तो लोहरदगा जिले में। अब आइए अगला क्वेश्चन है, कनाडा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मयूराक्षी नदी पर, जिसका उद्गम स्थल है त्रिकूट पहाड़, याद रखिएगा। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य के बृहद सिंचाई परियोजना हैं, बृहद सिंचाई परियोजना की संख्या कितनी है? तो 8, याद रखिएगा। झारखंड राज्य में बृहद सिंचाई परियोजना की संख्या कितनी है? तो 8 है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, झारखंड में कितनी मध्यम सिंचाई परियोजना है? बृहद मतलब बहुत बड़ा सिंचाई परियोजना 8 है। मध्यम आकार के सिंचाई परियोजना कितनी है? तो 886। सी नंबर ऑप्शन है कि झारखंड में मध्यम सिंचाई परियोजना, बृहद वाला 8 है, मध्यम वाला कितना है? 86, यानी 886 सिंचाई परियोजना मध्यम आकार के मिडिल वाला है। अब आइए 19 नंबर, केंद्र सरकार द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी CADWM कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड की कितनी योजनाएं को चिन्हित किया गया है? तो 2 योजनाओं को इसके द्वारा चिन्हित किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं जो 20 नंबर है, स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट, उत्तरी कोयल जलाशय, अजय बैराज, कोनार डायवर्सन परियोजना का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ है? तो ये याद रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ है। क्या है क्वेश्चन, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट, उत्तरी कोयल जलाशय, अजय बैराज, कोनार डायवर्सन, अजय बैराज एवं कोनार डायवर्सन परियोजना का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत? इसमें बहुत सारा काम हुआ है, एक है स्वर्ण रेखा, एक है उत्तरी कोयल, एक है अजय बैराज, कोनार डायवर्सन, सभी को बनाया गया है 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या है क्वेश्चन? तो कह रहा है पुनासी एवं औरंगा, पुनासी एवं औरंगा, ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, पुनासी एवं औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई है? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसका शुरुआत हुआ है। कौन जलाशय परियोजना है? तो पुनासी एवं औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ है। ये ध्यान रखना है, पुनासी और औरंगा जलाशय परियोजना है, इसकी शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई है। जिस पंचवर्षीय योजना में जिस सिंचाई का योजना
परियोजना स्टार्ट हुआ है उसको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा काम किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ है। तो पुनासी और औरंगा जो हुआ है उसी समय हुआ है जब 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।